हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जो है सो आपको 50 ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराने वाले हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव। जो मतलब कोई भी साल उठा लीजिए आप, हर एक साल ये सारे क्वेश्चंस जो है सो पूछे गए हैं। हो सकता है अंक बदल दे और डेटा बदल के पूछा जाए, लेकिन तर्ज यही रहता है क्वेश्चन पूछने का। इस प्रकार का क्वेश्चन मतलब कोई ऐसा साल अभी तक में हुआ ही नहीं है जो बिहार बोर्ड में नहीं पूछा गया हो। इसका तो देख लीजिए, हम 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन मतलब आपके पास लाए हैं। इसको करने के लिए थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन पहले से मैंने लिख लिया है। सॉल्यूशन मैं आपको अभी करवाऊँगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस 50 क्वेश्चन को अगर आपने सीख लिया तो 50 अंक आपके मुट्ठी में होगा। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा बराबर होगा। तो कह रहा है इसमें से किसके बराबर होगा। तो ये हर किसी को पता होना चाहिए, क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स को इतना पता होना चाहिए कि इस साइन थीटा जो है, नंबर 1 दे देते हैं। देखिए, साइन थीटा जो है सो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा होता है। और ये वाला ऑप्शन जो है सो हमको ए नंबर में दे रखा है, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। तो देखिए, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं हो वो जो है सो असंगत कहलाता है। वो क्या कहलाता है, असंगत। असंगत कहलाता है या फिर विरोधी कहलाता है, या क्या कहलाता है, विरोधी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब देख लीजिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमारा है, साइन 26 डिग्री बटा कॉस 64 डिग्री, इसका मान क्या होगा। तो इसको जो है सो हम ये वाला 1 नंबर का क्वेश्चन जिस तरह से बनाए हैं जो है उसी तरह से बनाएंगे। साइन 26 डिग्री बटा कॉस 64 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 64 लिख सकते हैं, बराबर साइन 26 डिग्री बटा 90 माइनस 64 होता है 26, साइन 26 डिग्री, साइन बटा साइन बराबर 1। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। और ये जो साइड में 1 दिया है ये मतलब हुआ 1 नंबर का। इस पर मतलब ऑब्जेक्टिव में आता है 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर आंसर आपको मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा आपको, 1 नंबर मार्क्स। अब 4 नंबर चौथा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होता है। तो ये जो है सो डायरेक्ट एक फार्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 के बराबर होता है। अब दूसरा देख लीजिए, कॉस थीटा बराबर √3/2 है, तो थीटा का मान क्या होता है। तो देखिए, कॉस थीटा बराबर √3/2 है, और कॉस क्या डिग्री का मान होता है, √3/2। तो कॉस 30 का मान होता है, कॉस 30 डिग्री का मान। तुलना करने पर देख लीजिए थीटा की जगह पर क्या आ रहा है, 30 डिग्री, अर्थात थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। हमारा ये वाला आंसर भी हो गया 5 नंबर का। उसके बाद छठा क्वेश्चन देख लीजिए, साइन 60 डिग्री प्लस 1 बटा साइन 60 डिग्री माइनस 1 क्या होगा। तो देख लीजिए, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस 1, बटा में है साइन 60 माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं √3/2 माइनस 1। अब देखिए, 1 का एलसीएम लेंगे, यहाँ वैसे इसको गुना कर दीजिए, √3 प्लस 2 गुना 1 2/2 गुना, यह पलटेगा, ये 2 ऊपर जाएगा, और देखिए √3 का √3 2 गुना 1 माइनस 2। यहाँ आप नहीं समझे होंगे, यहाँ एलसीएम मैंने डायरेक्ट लेकर के कर दिया और पलट दिया। यहाँ देखिए 2 में से 2 गया, इतना आपको करने के लिए आना चाहिए। हो गया आंसर √3 प्लस 2/√3 माइनस 2 हो गया। इसके बाद 7वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। यह 7वां क्वेश्चन जो है कह रहा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद पी एक्स बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो
तो अल्फ़ा 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा? तो देख लीजिए 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होता है। 7 नंबर पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर का सोल्यूशन हम आपको यहाँ थोड़ा सा अच्छे से बना के दिखा देते हैं। यहाँ देखिए क्या होता है। 1/α प्लस 1/बीटा है, दोनों का एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा और बीटा आएगा। अल्फ़ा से भाग देंगे, अल्फ़ा अल्फ़ा कटेगा और बीटा बचेगा, बीटा गुना 1 बीटा हो जाएगा, प्लस बीटा से भाग देंगे, बीटा बीटा कटेगा, अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा गुना 1 अल्फ़ा हो जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा। इसके बाद देख लीजिए यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा और बीटा, ये उसके बाद अल्फ़ा बीटा आ गया। अब देखिए यहाँ आप एक चीज़ पढ़े होंगे इसके अल्फ़ा और बीटा के रिलेशन के बारे में। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। तो यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए रखेंगे। यहाँ देखिए ए का मान कितना है, ए का यहाँ माइनस बी बाई ए होना चाहिए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो बी का मान कितना है 1। यहाँ देख रहे हैं एक एक्स का गुणांक -1 बटा ए कितना है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो 1 बटा में ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का मान, और अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर होता है सी बटा ए। यहाँ देख लीजिए सी यानी कि अचर पद कितना है 1 है, तो 1 बटा सी बाई ए होता है ए कितना है अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, तो 1। अब देखिए -1 बटा 1 -1 बटा 1 बटा 1 बराबर हो गया -1, तो इसका आंसर हो जाएगा -1। 7 नंबर का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। इसके बाद 8 नंबर देख लीजिए, कहता है एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा 15 है, तो वह द्विघात बहुपद क्या होगा? तो द्विघाती सूत्र देख लीजिए 8 नंबर, इसका हम बताते हैं आपको। 8 नंबर द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। द्विघाती सूत्र क्या होता है? तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा देख लीजिए कितना दिया है, योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 2 है, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 2 रखेंगे, एक्स लगल है तो एक्स लगाएंगे, प्लस अल्फ़ा गुना बीटा है। अब देखते हैं अल्फ़ा गुना बीटा कितना है 15 है, तो अल्फ़ा गुना बीटा की जगह पर 15 रखेंगे। हो गया, तो एक घाती सूत्र हमारा ज्ञात हो गया। ठीक, चलिए 1 नंबर और बढ़ गया आपके खाते में। 8 नंबर, उसके बाद 9 नंबर देखिए, परिमेय संख्या कौन सा है? इसमें ऑप्शन ए है √3। इसके बारे में तो अब पूरा मतलब पूरा झलक रहा है कि जो है सो अपरिमेय संख्या है। इसके बाद को ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, √2 कट जाएगा, बच गया 2, ये तो परिमेय संख्या हो ही गया। इसके बाद आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2 गुना √3 स्क्वायर है, तो √3 गुना √3 लिखेंगे इसको, बटा में √3 है, √3 एगो √3 खत्म हो गया, बच गया 2 √3। बताइए क्या ये परिमेय संख्या है? ये भी परिमेय संख्या नहीं है, तो ऑप्शन डी नंबर होगा? नहीं होगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? यहाँ ध्यान दीजिए, बहुपद नहीं के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा बहुपद नहीं होगा। और देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है √5x² माइनस 3√2x प्लस 4। अच्छा देखिए, बहुपद में जो है सो बहुपद होने के लिए किसी भी मतलब बहुपद में उसके जो चर होते हैं उसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। इसमें देखिए पूर्ण संख्या है, उसके बाद इसमें भी पूर्ण संख्या है। ये अगर बी नंबर लगाया है तो गलत लगा है, ये नहीं होगा आंसर सही। इसके बाद इसका देख लीजिए, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी बहुपद होगा। अच्छा यहाँ देख लीजिए 1/x है, तो 1/x, जब 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻⁻1। बताइए -1 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं ना, ये तो पूर्णांक है, अर्थात यही होगा सही आंसर। ये तो बहुपद नहीं है, मतलब यही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन, 11वां क्वेश्चन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका होल रूट है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। बिल्कुल यहाँ तक समझ में आ रहा होगा।
इसके बाद अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर उसके ऊपर रूट, ये दोनों पर स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब बताइए जिस प्रकार से हम ए स्क्वायर पर रूट रहता है तो इसको ए लिख देते हैं, क्या इसी प्रकार से इसको कॉस थीटा बटा साइन थीटा नहीं लिख सकते हैं? कोनो दिक्कत नहीं ना, लिख सकते हैं। तो बताइए कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो आपका आंसर आ गया है, रूट अंडर 1 - कॉस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 - के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट थीटा निकल गया। तो चलिए कोनो दिक्कत नहीं ना। चलिए 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यहाँ देखिए कॉस 48 को या तो बदल लीजिए साइन में या फिर साइन 42 को बदल लीजिए कॉस में। तो कॉस 48 को देखिए क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 48 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, तो लिख दिए। उसके बाद साइन 42 डिग्री। चलिए ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला स्टेप क्या होगा देख लीजिए, 90 में से 48 जाएगा 42 हो जाएगा, साइन 42 बन गया, इसके माइनस में भी साइन 42 है, साइन 42। अब बताइए दो समान राशि को जब घटाते हैं तो क्या आंसर आता है, जीरो, ये ना, तो जीरो हो गया आंसर। चलिए ये हो गया आपका 12वां क्वेश्चन का हल। अब देख लीजिए इसका आंसर, अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? ये बात तो आपको पता होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 2πr² होता है। तो इसका आंसर तो इसका तो आप जो है सो सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद अब देख लीजिए 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 44 मीटर परिधि दिया हुआ है। अब देख लीजिए परिधि क्या होता है वृत्त का, ये है 14वां नंबर क्वेश्चन। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया है, 44 मीटर। चलिए वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr बराबर 44। चलिए 2 गुना पाई होता है 22/7 गुना r बराबर 44। अच्छा बताइए ये 22 दूना 44 नहीं होगा, 22 दूना 44, ये इधर जाएगा भाग में, ये एक बार में काट देगा। इसके बाद r बराबर बताइए, ये भाग में है उधर जाके गुना नहीं होगा, 1 गुना 7 बराबर 7 हो गया, r बराबर 7। तो ये हो गया आपका 14 नंबर का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर। कह रहा है द्विघात समीकरण के विवेचक का मान यदि शून्य से बड़ा हो तो दोनों मूल कैसे होंगे, उनके प्रकृति बताइए। वास्तविक और भिन्न होगा कि वास्तविक और समान होगा, या अवास्तविक और भिन्न होगा, या अवास्तविक और समान होगा। देखिए जब द्विघात समीकरण का विवेचक जो है न, अगर शून्य से बड़ा हो तो उसका मान जो है सो वास्तविक होगा लेकिन भिन्न होगा, और जब शून्य से छोटा हो, देख लीजिए विवेचक को डी से सूचित किया जाता है, और डी अगर 0 से बड़ा हो तो ये जो है सो वास्तविक होगा, वास्तविक एवं असमान, ठीक है। इसके बाद अगर डी बराबर हो 0 के, तब देखिए वास्तविक तो होबे करेगा, इसके साथ ये समान भी होगा एवं समान मूल, ठीक है। अगर डी छोटा हो गया 0 से तब का होगा जी, तब तो अवास्तविक मूल हो जाएगा, अवास्तविक मूल एवं अवास्तविक होगा तो इसका तो समान असमान का मतलब क्या है, अवास्तविक हो गया। इसके बाद अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर में दिया है 9 थीटा माइनस 10 थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो देख लीजिए यहाँ दोनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, 9 कॉमन ले लीजिए, 9 कॉमन हो जाएगा sec² थीटा। यहाँ से 9 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, 9 में 9 sec² थीटा में 9 से भाग दे देंगे तो 9 कट जाएगा, sec² थीटा बच जाएगा, sec² बच जाएगा।
इधर देखिए 9 से भाग देंगे 9 कट जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक नहीं होता है, आप नहीं पर जानते हैं, होता है ना, तो 9 गुना 1 बराबर 9 हो गया इसका भी आंसर। अगला देख लीजिए 17 नंबर क्या कह रहा है। 17 नंबर कह रहा है 3x प्लस 4y बराबर 10 एवं 2x माइनस 2y बराबर 2, तो x एवं y देखिए इतना हल्का क्वेश्चन कहीं पूछा जाता है। 3x प्लस 4y, चलिए इसको भी बनाइए लेते हैं। 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10 है। इसके बाद 2x माइनस 2y बराबर 2 है, एक्स वाई का मान कह रहा है ना। चलिए इसमें समीकरण 1 2 में जो है सो 2 से, इसमें 2 से गुना करिए और बराबर कर दीजिए। देख लीजिए 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 4x और ये हो जाएगा माइनस 2y बराबर ये वाला हो जाएगा 4। चलिए दोनों को जोड़िए, यहाँ से 4, अच्छा इस 2 2 ने 4 नहीं की है, 4 4 खत्म, इसको जोड़ रहे हैं तो 4 3 7 x, इसको जोड़ रहे हैं तो 14, x बराबर 2 आ गया, 14/7 हैं। बताइए कौन बड़का है। अब y का मान निकाल लीजिए किसी भी समीकरण में रख के। अगर x बराबर समीकरण 1 से चलिए 3x प्लस, यहाँ ऑब्जेक्टिव है इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा स्पीड में जा रहे हैं, 4y बराबर 10। यहाँ देखिए x का जगह पर क्या रखना है 2, तो 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, फिर भी उतना ही स्पीड नहीं जा रहे हैं। यहाँ देखिए 6 उधर जाएगा घट जाएगा तो हो जाएगा 4, y बराबर आ गया 4/4 बराबर 1, निकल गया मान। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या है जी, कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म 3/2x प्लस 5/2y बराबर 7 एवं 9x माइनस 10y बराबर 14 है। मतलब किस प्रकार का इसका जो है तो प्रकृति है, अविरोधी है, विरोधी है, आश्रित है, कैसा है, तो ये वाला नहीं आप जानते हैं। यहाँ जो a1/a2 b1/b2 c1/c2 ऐसा करके जो हम लोग निकालते हैं, आश्रित है, कितना हल होगा, इसका नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। a1 इसमें जो देखिए इसमें जो हम आपको दिखाते हैं यह पूरी तरह से, अभी आपको पता चलेगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ किधर था, यहाँ ए का मान है 3/2 a1 का, और a2 का है 9। उसके बाद b1 है 5/2 b2 है 10। चलिए ये हो गया 3/14 इक्वल नोट, ये हो गया 5 2 1/4। मिला नहीं मिला तो एक हल होगा, एक हल मतलब अविरोधी यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 19 का समीकरण 2x प्लस 3y बराबर प्लस 15 बराबर 0 एवं 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0 के आलेख। अरे इसी वाला पर सिस्टम से तो हम लोग चेक करेंगे ना। देखिए किसका होता है, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2 आया तो समांतर होगा, a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 आया तो प्रतिच्छेदी होगा, और तीनों आया बराबर तो ये जो है संपाती हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पर a1 कितना है 2, a2 कितना है 3, उसके बाद b1 3 है और b2 है -2। बताइए बराबर है नहीं है, बराबर नहीं है, बराबर तो इसका प्रतिच्छेद दिया जाएगा।
प्रतिच्छेदी। चलिए प्रतिच्छेदी है सी नंबर। अब बी नंबर का क्वेश्चन हम क्वेश्चन देख लेंगे 20 नंबर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या लिए हैं दिखा देते हैं आप लोग के। क्या जी देख लीजिए। हाँ 20 नंबर में कह रहा है यदि सरल रेखाएं 4x प्लस 5py बराबर 16 तथा 2x प्लस 9y बराबर 15 समांतर है तो बताइए समांतर कब होता है। समांतर जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2 तभी ना होता है समांतर। तो चलिए यहाँ पर a1 कितना है 4 और a2 कितना है 2 बराबर होना चाहिए b1 कितना है p और b2 कितना है 9। क्रॉस गुना करिए जल्दी जल्दी करिए। यहाँ देखिए ए इसके साथ जाएगा गुना में ए इसके साथ जाएगा गुना में तो 36 बराबर 2p। तो p बराबर क्या आ जाएगा यहाँ देखिए इधर गुना में है 2 इधर आएगा तो भागमा नहीं हो जाएगा 36/2 18 बारी में कटेगा आ गया p बराबर 18 हैं जी। यानी कि 20 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा 18। ठीक है तो आज इतना रहने देते हैं। अगला वीडियो में फिर आगे 21 से जो है 150 तक हम आपको बता देंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और व्यूज वगैरह तो आप जानते हैं आते नहीं हैं तो